हेलो भाई बहनों, यहाँ पे आए हम आज फिर से तालाब में। ये यहाँ पे चारा बो रखा था तो तालाब में आए हैं। देखिए आप कैसे हैं, आप लोग सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। हेलो भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बने रहें ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं, आप लोग सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। यहाँ पे देखिए मेरी देवरानी काट रही है चारा और मैं भी काटूँगी। हम दोनों दराती लेके आ गए हैं यहाँ पे तालाब में फिर से। देखिए आपने काफ़ी पहले देखा होगा इस तालाब को। सरकार द्वारा ये तालाब बने हैं, लेकिन हमारे ज़मीन पे बने हैं और जगह तो बहुत कम बने हैं और छोटे बने हैं जहाँ भी बने हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बने। पता नहीं हमारे लिए क्यों कर दिया सरकार ने ऐसा। थोड़ी सी ज़मीन थी वो भी तालाब में इतनी चले गई, अब क्या हो सकता है। ये देखो भाई बहनों, हम आए हैं आज खेत में चारा काटने। यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, आप लोगों ने देखा होगा पहले। यहाँ धान है, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी थोड़ा सा, और फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ अब चारा काटने। में भी उठ गई हूँ वहाँ से। तो बने रहे भाई बहनों आप लोग। देख रही हूँ मैं धानों को इधर उधर। यहाँ पे मेरी देवरानी काट रही है और उस साइड में मैं जाऊँगी अभी चरी काटनी, जिसको बोलते हैं चरी। काफ़ी लंबी हो चुकी है ये। यहाँ पे देखिए अब मैं चरी काट रही हूँ। ये काफ़ी गन्ने की तरह गन्ने के सामान हो चुकी है और इसको मशीन में काटने में भी हमें काफ़ी ताकत लगेगी, दिक्कत होगी। तो पहले काट लेना था जब छोटी थी, तो घर पे हो जा रहा था। कभी धान कटाई हो रही थी तो पराल हो जा रहा था, कभी कुछ घर से ही आसपास से हो जा रहा था चारा, तो यहाँ ऐसे ही रह गया। तो हमने बोला चलो काट के लाते हैं, और धान भी कटने वाले हैं तो, और सबके धान लगे हुए हैं ये बगल से पड़ोसियों के। तो हम यहाँ पे आ गए चारा काटने, और चारा ही इसमें बो रखा है हमने तालाब पे, और किसी काम का नहीं है ये तालाब। और सांप कीड़ों के अलावा तालाब के बीच में और कुछ नहीं है। पता नहीं सरकार ने क्यों किया ऐसा। कहीं कहीं पे तो काफ़ी जगह भी पहले पुराने तालाब हुआ करते होंगे, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन वहाँ पे नहीं खुले हैं तालाब। लेकिन हमारी जगह में पता नहीं क्यों खुल गए ऐसे तालाब। और चाहे कोई बेरोज़गार है, चाहे नौकरी वाला है, सरकारी नौकरी वाला है, लेकिन दुख तो सबको होता है ना। सबके पैसे गए हैं, हमने तो ऐसी रखी नहीं है ज़मीन। तो हमारे पूर्वजों ने तो पैसे दे के ही ख़रीदा था इसको, अपने पसीने की कमाई इसमें लगाई। हमें क्या पता था कि ऐसा होगा। पहले तो ऐसा नहीं था, नहीं हमने कभी देखा, और अचानक से तालाब आ चुका। मेरी किस्मत फूटी थी, मेरे लिए ये तालाब आना था भाई। 2-3 लोगों का हमारे इसमें तालाब में गया है ये आधा आधा पूरा। बहुत बड़ा तालाब है ये, 2-4 बीघा ज़मीन है, वो भी 1 बीघा करीब तालाब में चलेगी। बची क्या, कुछ भी नहीं इस महंगाई के ज़माने में। जितना हम ट्रैक्टर वैक्टर का खर्चा ही बस निकलता है और खाने भर का होता है, और चीज़ का खर्चा हम कैसे करेंगे। कुछ थोड़ी ना होता है इस खेती से, कुछ नहीं होता। बहुत सरकार ने भी फसल और धान गेहूँ का रेट कम कर देता है सरकार। जब भी फसल हम थोड़ा होती है तो 2-4 बोरी बेचने के लिए तो सस्ते हो जाते हैं, रेट इसके सस्ते हो जाते, सॉरी। और मेहनत ज़्यादा है, खाद पानी दवाई ज़्यादा है, और कुछ भी नहीं है। बस इससे अच्छा तो ये है कि सरकारी जॉब होती। ओ बाबा, वही जा मेरी, ऐसे गिर गई भगवान। वही जाए खिलाएगी तो जोरेगी, वही जा। खींची गई बल के लग गया भगवान। वही जा मेरी जा, आग लग जाओ। यू घासा कारण यू बलों का कारण जैसे गएगा मैं। तो भाई बहनों, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से गिर चुकी थी। मेरा पाँव फिसल चुका था, क्योंकि तालाब से एकदम कीचड़ उचड़ लग जाता है ना पैरों में, तो एकदम फिसल गया था पाँव।
और मुझे काफ़ी ज़ोर से लगी थी और मैं जैसे सहन कर ही रही थी। तो इसके बाद मेरी देवरानी काटे हैं यहाँ पे चारा और मुझे काफ़ी ज़ोर से लग चुकी है कमर में। वैसे भी मेरा कमर दर्द रहता है, तो मैं जैसे तैसे काम पे लगे रहती हूँ कि बैठने से ज़्यादा बीमारी हो जाती है, खाली बैठने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे गट्ठा बना रही हूँ मैं। गट्ठा बना के दोनों जनी हम जाएंगे घर। एक एक गट्ठा लेके चारा का हो गया है और बड़ी मुश्किल से उठा रही हूँ मैं यहाँ पे इस गट्ठे को। और मेरे काफ़ी 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं बड़े पेट के, तो फिर भी मैं हार्ड काम कर ही लेती हूँ हिम्मत करके। और मेरी कमर में लग गई है ज़ोर से, वो तो सही हुआ मैं चारे के जो बड़े लकड़ी जैसे वो हुए थे, काटे थे मैंने, उस पर नहीं पड़ी। वो नुकीले हुए थे, वो जो चारा काटा था उसकी जड़ नुकीली हुई थी, उस पर नहीं पड़ी, बच गई है। अब मेरी देवरानी आ रही है ये लकड़ी वाली चारा लेके और इसको इसने डबल करके फोल्ड करके बांध लिया है, काफ़ी भारी हो रहा था। तो यहाँ पे हम घर जा रहे हैं। ये देखिए सबके खेत लगे हैं। अब हम घर जा रहे हैं तो थोड़ा कैमरा यहाँ पे हिल जा रहा है। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। भाई बहनों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो थोड़ा सा पसंद आ रहा होगा। इतनी मेहनत से बना रहे हैं हम, इतनी मेहनत लगती है, एडिटिंग करना पड़ता है, रात 12-1 बजे तक जगना पड़ता है, तब जाके एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर देना पड़ता है, टाइटल लिखने पड़ते हैं, तो काफ़ी मेहनत लग जाती है। कुछ तो मेहनत का फल दे दो गरीब आदमी को, सपोर्ट कीजिए। ये देखिए मेड़ हम जा रहे हैं घर। ये खेत के मेड़ से यहाँ पे पहुँच गई मैं घर पे। अब मैं यहाँ पे जो मशीन रहती है काटने वाली, वहाँ पे फेंक लूँगी इसको। तो भाई बहनों, आपको मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई बहनों, सपोर्ट कीजिए। फिर यहाँ पे दे रही है यहाँ पे घर में ले बेचारों को भी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो बने रहें ब्लॉग में। तो मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय। भाई बहनों, सपोर्ट कीजिएगा, वॉच टाइम पूरा कर दीजिएगा। ऐसे मत कीजिएगा कि खाली कमेंट करके चल दें। हम सब लोग यूट्यूबर भाई बहन सब एक फैमिली के हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का प्लीज़।